1 जून 2023 को जय गुरुदेव आश्रम जागीर बरौली मंगल सिंह का पुरा तहसील वसड़ी जिला धौलपुर से यहाँ 5 दिवसीय स्नेह मिलन समारोह गुरु महाराज पर चर्चाएँ के बारे में सभी भारतवासियों को यहाँ बुला गया है और आप कुछ ही क्षणों में यहाँ चर्चाएँ शुरू होंगी। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल दबाएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव पद जय बारिध भव से ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु कृपा मंगल गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम कुंज जा सुवचन रवि कर निकर अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तीन लोक नवखंड में गुरुते बाल को करता करे कर सके गुरु करे तो। जय गुरुदेव। हम सब लोग यहाँ विराजमान हैं। सत्संग तो स्वामी जी महाराज के सिवा कौन सुना सकता है। हम लोग गुरु महाराज की चर्चा करते हैं या उनके कहे हुए वचनों को अपने टूटे शब्दों में बयान करते हैं। इसी संदर्भ में जो ये श्लोक है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि जिसको तुमने कभी देखा नहीं उसका ध्यान क्या करोगे। और बराबर ये प्रार्थना मालिक करवाते रहे जब तक अदृश्य नहीं हुए मंच से कि गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। यानी अगर हम छूटना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, अपनी जीवात्मा को अपने घर पहुंचाना चाहते हैं तो हमको गुरु का ध्यान करना है, तस्वीर का नहीं। गुरु महाराज ने जिस रूप में बैठकर या खड़े होकर हम सब लोगों को नाम की अमोलक दौलत दिया, हमको अपनाया, हमारी बाह गई, उसी चैतन्य स्वरूप का ध्यान हम सब गुरु भाई गुरु बहनों को बराबर और चलते फिरते उड़ते बैठते खाते पीते सोते जागते सुबह शाम दोपहर में रात्रि में जब भी बन पड़े गुरु के उस स्वरूप को अपने मस्तक पर विराजमान रखना है, क्योंकि उसके बगैर हमारा छुटकारा नहीं हो सकता है। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान गुरु का करना है। फिर दूसरी लाइन है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति और पूजा मूलम गुरु पदम। पूजा किसकी करनी है? गुरु के चरणों की, गुरु के चरण कमल की पूजा करनी है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम और मंत्र मूलम गुरु वाक्य। मंत्र क्या है? जो गुरु महाराज के वाक्य हैं,
जो उनके संदेश हैं, जो उनके वचन हैं। और गुरु महाराज ने बहुत से वचन कह रखे हैं। सारे वचन तो हमें नहीं याद हैं। हो सकता है कि आप सब लोगों को भी, किसी को कम किसी को ज़्यादा, लेकिन कुछ वचनों को जो याद रहें तो उनका अनुसरण अपने जीवन में करने का प्रयास हम लोगों को बराबर करना चाहिए। जैसे गुरु महाराज ने अमर संदेश पत्रिका के पृष्ठ पर अपना वचन लिखा। नंबर 1, किसी की निंदा न करना न सुनना। निंदा करने से उसके पाप के बोझे से तुम दब जाओगे। हर पत्रिका के कवर पर ये गुरु महाराज के लिखा हुआ ये पहला वचन लिखा। फिर लिखा है, कम खाओ, कम खाने से शरीर तंदुरुस्त, चुस्त और फुर्तीला रहेगा, साधन भजन ठीक बनेगा। फिर तीसरा वचन लिखा है कि गम खाओ, कोई कुछ भी कहे उसे बर्दाश्त कर लो। ऊपर हेडिंग लिखिए कि 3 बातें सदैव याद रखें। उसके बाद में ये वचन मालिक ने लिखा, इन तीनों वचनों को हमको सदैव याद रखना चाहिए। फिर उसपे गुरु महाराज ने सेवा क्या है, साधन क्या है, भक्ति क्या है, इसके संबंध में भी तो 3 वचन लिखे कि गुरु की आज्ञा शयन में हो या बैन में, पालन ही उनकी भक्ति है। गुरु की रीत नीति में का बराबर ध्यान रखना, कहीं भी विरोध न आने देना। यानी जो गुरु की चाह हो वही भक्त की राह होनी चाहिए। तो ये भक्ति है, सेवा है और साधन, मालिक के एक एक वचनों पर कुर्बान होना साधन है। कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, हो सकता है कहने सुनने में कुछ बातें ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन ये बातें मालिक ने लिखी हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, हमको इन बातों को बराबर याद रखना चाहिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हम चाहते हैं हमारा मोक्ष हो जाए, हमारा आत्म कल्याण हो जाए। वो कैसे होगा? गोस्वामी जी महाराज ने तो साफ लिख दिया है, यह गति साधनते नहीं हुई। केवल साधना करके इस गति को प्राप्त करना असंभव तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है। कैसे होगा कल्याण? तो बताया गया कि गुरु कृपा। अगर गुरु की कृपा हो जाए तो ये काम बिल्कुल आसान है। तो गुरु की कृपा जब हो जाती है, गुरु प्रसन्न होए जा ऊपर, वही जीव है सबके ऊपर। और गुरु राजी तो करता राजी, और काल कर्म की चले न बाजी। इसलिए गुरु को प्रसन्न करने के लिए, जैसे कोई पिता अपने किस पुत्र से प्रसन्न होता है, जो पुत्र उसके आदेशों का पालन करता है बराबर, उस पुत्र से पिता प्रसन्न होता है। ऐसे ही गुरु महाराज हम सबके पिता हैं। जितनी भी जीवात्माएं हैं, हम उनके आदेशों का पालन करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से गुरु महाराज हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। और जब प्रसन्न होंगे तो उनकी कृपा भी हो जाएगी और हमारा कल्याण हो जाएगा। जिस काम के लिए हम सब लोग गुरु महाराज के पास गए हैं और जो उनका असली काम है, क्योंकि गुरु महाराज ने ये बात कही कि हम आए वही देश से
जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचाओ ना, एक हमारो काम। गौड़ काम तो बहुत से हैं मालिक के, लेकिन असली काम एक है कि हम सब लोग जब से गुरु महाराज ने कहा कि जब से इस काल के देश में आए हो तब से आज तक एक बार भी वापस अपने घर को नहीं गए। क्यों नहीं गए? तो गुरु महाराज ने कहा कि अपने घर से आए हुए इतना ज़्यादा दिन बीत गया, इतनी लंबी अवधि खत्म हो गई कि अगर लिखा जाए तो संसार में जितना कागज है, जितनी कलमें हैं और जितनी स्याही है, ये स्वामी जी के शब्द हैं, कहा सब खत्म हो जाएगा। लिखा नहीं जा सकता कि कितने दिन हुए अपने घर से आए हुए। उस सचखंड से सतलोक से आए हम सब जीवों को इतनी लंबी अवधि बीत गई कि संसार के सारे कागज कलम और स्याही से उसको लिखा नहीं जा सकता। जब इतनी लंबी अवधि बीत गई तो हमको अपने घर की, अपने पिता की सुध ही कहाँ रह गई, खबर ही कहाँ रह गई। तो इसलिए गुरु महाराज ने आकर हमको, आपको अपने घर की याद दिलाई, अपने घर का जाने का भेद बताया, पता ठिकाना बताया, पहुंचने का तरीका बताया। हमको आपको गुरु महाराज की दया लेकर उसमें लगे रहना है। तो लगे रहेंगे तो एक न एक दिन अपनी मंजिल पर गुरु महाराज की कृपा से हम सब लोग अवश्य पहुंच जाएंगे। तो प्रेमियों, गुरु महाराज की महिमा अनंत अपार है, उसका कोई वर्णन कर नहीं सकता। जैसा कि हमारे पुराने प्रेमी जानते होंगे, तमाम लोग पता लगाते हैं अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार। गुरु महाराज को कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। लेकिन हमारे पुराने सत्संगी सब जानते होंगे, एक गुरु महाराज के शिष्य थे अपने गुरु भाई मातबर त्रिपाठी उर्फ बच्चू। तो गुरु महाराज जब दर्शन देते थे लाइनों में, वो रेलवे में एक अधिकारी थे, लेकिन हनुमान जी की तरह से पूछ लगा करके और आगे पीछे कूदते रहते थे और ये प्रार्थना गाया करते थे कि वही है जो आए हुए हैं, जमाने में हलचल मचाए हुए हैं। गगन के फरिश्ते तरसते हैं दम दम, जमी पर वो सैलाब लाए हुए हैं। फिर कहते थे कि पता क्या लगाओगे उनका मुसायक, पता क्या लगाओगे उनका मुसायक, जो पता बेपते का बताए हुए हैं। अनामी नगर से आए हुए हैं, वही है जो आए हुए हैं, जमाने में हलचल मचाए हुए हैं। तो जो बेपते का पता बताए हैं, भला उनका पता कौन लगा सकता है? स्वामी जी महाराज ने स्वयं कहा कि मेरा भेद न कोई पावे, मैं ही कहूँ तो कहन में आवे। कहा जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक मेरे भेद को कोई जान नहीं सकता। गुरु महाराज ये बात भी कहे कि भाई अभी हमको आप पहचान नहीं पाओगे, अभी हमको आप पहचान, कोई नहीं पहचान पाएगा। जब मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाने के बाद सब लोग मुझे पहचानेंगे। तो हम सब लोगों को गुरु महाराज के इन सब वचनों को माला की तरह से फेरते रहना है, को याद करते रहना है। गुरु महाराज कितने अंतर्यामी हैं। एक बार की बात है, शायद मथुरा आश्रम की ही बात हो। थोड़े लोग थे और गुरु महाराज बैठे हुए थे, कुछ प्रेमी 10, 20, 50 लोग बैठे थे। तो किसी प्रेमी ने कहा कि हुजूर को सुनाइए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि आज ये मिश्रा जी सुनाएंगे। मिश्रा जी
मिश्रा जी हमारे पुराने प्रेमी सब जानते हैं, श्री शालिग्राम मिश्रा जी बनारस के, जो गुरु महाराज के शिष्य थे शुरुआती दौर के। ये कह करके स्वामी जी महाराज कुटिया में चले गए और अब मिश्रा जी ने कहा कि स्वामी जी ने देखो हमको फंसा दिया, अपने कहकर चले गए, अब बताइए हम क्या सुनाएं। लेकिन आदेश हो गया है तो आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ सुनाना ही पड़ेगा। तो मिश्रा जी ने सुनाया कि बनारस में बेनिया बाग में कुछ थोड़े प्रेमियों के साथ, मतलब वहाँ विश्राम था, तो रात में सब लोग सो रहे थे और मैं भी वहाँ सोया था। और गुरु महाराज ने जब 12 बजा रात में तो हमको इशारे से जगाया, तो मैं उठकर खड़ा हुआ कि हुजूर क्या आदेश है। तो कहा कि तुम्हारी साइकिल कहाँ है, साइकिल। तो हमने बताया कि हुजूर वो खड़ी का निकालो बाहर। बाहर निकाला तो स्वामी जी ने साइकिल ले लिया, कहा तुम साइकिल पर पीछे बैठ जाओ। तो कहा हुजूर कहाँ चलना है। कहा इससे तुमसे क्या मतलब, तुम बैठ जाओ यहाँ चलना है। तो बेनिया बाग से गुरु महाराज अर्दली बाजार आए, जो भी 10-12 किलोमीटर होगा। अर्दली बाजार आए और वहाँ पर साइकिल रोकी और मिश्रा जी से कहा कि देखो इस मकान में कोई दरवाज़ा खुला है। तो दरवाज़ा 12 बजे रात में कौन दरवाज़ा खोल के रखे, दरवाजे से बंद थे। तो कहा हुजूर दरवाजे तो बंद हैं। कहा देखो कोई खिड़की वगैरह। तो एक खिड़की खुली हुई थी। पहले मकान खपड़ेल कच्चे जैसे भी रहते थे तो ये सरिया वरिया या गिरिल उरिल नहीं लगता था, ऐसे ही उसमें दरवाज़ा बंद कर दो खोल दो तो उसमें से आदमी घुस जाए, इस तरह टाइप की खिड़की थी। तो कहा हुजूर खिड़की खुली हुई है। तो कहा कि देखो खिड़की के रास्ते कोई दिखाई पड़ता है, तो दिखाई पड़ रहा है। तो देखा, कहा कि हुजूर एक आदमी चारपाई पर लेटा हुआ है, सो रहा है, इतना मोटा लठ रखे चारपाई पर सो रहा है। तो कहा कि ऐसा करो तुम इस घर में खिड़की के रास्ते से कूद जाओ और जा करके इसका दरवाज़ा खोल दो। तो मिश्रा जी के तो सब रोए खड़े हो गए कि मालिक आज ये क्या करवाने जा रहे हो, किस जगह का मार डालेगा। तो मार डाले किसी घर में 12 बजे रात में कूद जाओगे तो क्या करेगा वो। तो लेकिन अब मरता क्या नहीं करता, मरता कहा। चलो जो कुछ मालिक मौज हुई। तो मिश्रा जी गए और धीरे से दरवाज़ा खोल दिया, वो जगह नहीं। और जैसे दरवाज़ा खोला स्वामी जी फट अंदर चले गए और मिश्रा जी तुरंत बाहर। कहा कि मैं तुरंत बाहर आ गया क्योंकि हम सोचा कि अब ये जाने का काम जाने, हम तो बाहर आ गए सड़क पर। अब स्वामी जी महाराज उस कमरे में गए, कमरे से आंगन में गए, आंगन के बाद और पीछे गए तो एक कमरे में एक लड़की 10-12 साल की रही होगी और स्वामी जी का तस्वीर लगा हुआ था। वो उसी जगह बैठी रो रही थी और कुछ प्रसाद कुछ मीठा लेकर उसी तस्वीर को खिलाती थी और रोती थी। और स्वामी महाराज पहुँचे और झट टपक ली, कहीं तस्वीर फोटो ये प्रसाद खाएगा, झट छीन लिया उससे और छीन करके और फट से निकले और फट से बाहर आ गए और कहा मित्रा चलो काम हो गया। तो दोनों लोग साइकिल से बैठकर फिर बेनिया बाग चले गए। वो लड़की मुन्नी देवी, जिसको आपने शाकाहारी पत्रिकाओं में पढ़ा होगा, सरिता के नाम से गुरु महाराज जिनको सरिता कहते थे, उन्हीं की कहानी थी। बात क्या थी कि उनके पिताजी सत्संगी नहीं थे, विरोधी थे स्वामी जी के, और वो लड़की नामदानी हो चुकी थी। और उस दिन सत्संग में उस पिताजी ने जाने नहीं दिया था। कहा था अगर आज तुम सत्संग में गई तो तुम्हारा पैर इसी लठ से तोड़ दूंगा। तो मालिक ने कितना जोखिम अपने एक शिष्य के लिए उठाया, कितना बड़ा जोखिम उठाया। अगर पिता उसके जगती क्या होता उस समय मालिक जाने। लेकिन फिलहाल अब गुरु महाराज की मौज के आगे कोई कुछ कर ही क्या सकता है। कहने का मतलब ये है प्रेमियों
गुरु महाराज की महिमा अपरंपार अपार है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। वो अनामी महाप्रभु हैं। जो लोग हमारे तमाम गुरु भाई जी की चर्चा ही करनी है तो भाई तमाम हमारे गुरु भाई बड़े बड़े वक्ता गुरु महाराज के सानिध्य में संपर्क में रहने वाले ये कहते रहे कि भाई गुरु महाराज अनामी महाप्रभु हैं और गुरु महाराज बीमार नहीं, हम लोगों की बीमारी वो ढो रहे हैं। वो संत कभी बीमार नहीं होते, कभी पागल नहीं होते, ये सब उनकी लीला है। और बाबा जी इतनी जल्दी, जो लोग आप समझते हो कि बाबा जी अब वृद्ध हो गए और वो चले जाएंगे, बाबा जी इतनी जल्दी जाने वाले नहीं। जब तक अपना काम पूरा नहीं कर देंगे, जो भौतिक काम है, जो कलयुग में सतयुग की स्थापना का काम है, वो काम जब तक नहीं हो जाएगा, सतयुग नहीं आ जाएगा, तब तक बाबा जी जाने वाले नहीं हैं। जो लोग ये वक्तव्य देते थे उन्होंने ही गुरु महाराज को मान लिया कि गुरु महाराज मर गए और मरने का भंडारा जोर शोर के साथ। जबकि जितने भी संत महापुरुष इस धरती पर आए, ज़्यादा तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप किसी को ले लीजिए, सिखों के यहाँ गुरुओं को ले लीजिए, गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, या और भी तमाम गुरु, उनके 9 गुरु जो भी हुए, या इधर जगजीवन साहब, या और भी गोस्वामी जी, या आपके भी चलो महात्मा नहीं थे लेकिन महात्मा लोग लगा दिए, गांधी जी। तो जितने भी महापुरुष इस धरती पर आए, जयंती तो उनकी मनाई जाती है। भगवान राम को ले लीजिए, भगवान कृष्ण को ले लीजिए, जयंती सबकी मनाई जाती है, रामनवमी मनाई जाती है। लेकिन गुप्तार घाट में कब गुप्त हुए ये कहीं नहीं मनाया जाता। कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी मनाई जाती है, 5000 वर्ष हो गया उनको, 9 लाख वर्ष हो गया, सारे देश दुनिया में जन्माष्टमी मनाई जाती है, रामनवमी मनाई जाती है। लेकिन कब बहेलिए ने उनको तीर मारा, उस तारीख को नहीं मनाया जाता कि भाई कब वो अपने धाम चले गए। ऐसे ही जगजीवन साहब का जन्मदिन मनाया जाता है और सबकी जयंतियाँ ही मनाई जाती हैं। स्वामी जी महाराज अपने गुरु महाराज का जो अगहन उजियार दशमी को भंडारा करते थे, स्वामी जी कहते थे हमारे गुरु महाराज का ये पुण्य दिन है, कुछ ऐसे कहते थे। और अब उसी दिन दादा गुरु जी महाराज का इस धराधाम पर अवतरण भी हुआ था और अगहन उजियार दशमी को ही वो अपने परम को गए। अब स्वामी जी महाराज क्या मनाते थे उसको गुरु महाराज जाने, लेकिन कहते थे उनकी पुण्य थी है या पुण्य स्मृति है, कुछ ऐसे कहते थे। और हमेशा गुरु महाराज ने कहा कि हमारे गुरु महाराज मरे नहीं हैं, मरे होते तो हमको रोना आता, वो साक्षात बैठे हुए हैं, कहते थे साक्षात बैठे हुए हैं, मरे होते तो हमको रोना आता। लेकिन अब हम लोग भाई कुछ प्रेमी तो हर महीने हलवा पूड़ी खीर खाने का काम करते हैं, खिलाने का। गुरु महाराज इस तारीख में चले गए तो हलवा पूड़ी खीर खाया जाए। हमारे विचार से भाई गुरु महाराज का शुभागमन दिवस मनाया जाए, खुशी मनाई जाए कि हमारे यहाँ गुरु महाराज कब आए थे, हमने नामदान कब लिया। अगर वो तिथि हमको याद हो, जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन हम सब लोगों के लिए, जिस दिन मालिक हमको आपको मिले और जिस दिन उन्होंने नामदान दिया, हमारा असली जन्म तो उसी दिन हुआ। तो हमारी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन वो है जिस दिन गुरु महाराज ने हमको अपनाया। अगर हमको याद हो तो उस दिन को हम मनावें, खूब खुशहाली करें, झंडा लगावें, प्रार्थना करें, भंडारा करें, प्रसाद बांटें, साधन भजन करें, जो भी खुशहाली कर सकते हैं। या गुरु महाराज कभी आए हो हमारे घर पर, हमारे शहर में, हमारे बाजार में, उस तिथि को मनाया जाए प्रसन्नता। या गुरु महाराज का भाई अब जन्म दिवस के बारे में तो भाई हम तो जानते नहीं, लेकिन हमारे यहाँ एक तिवारी जी थे,
हमारे पुराने प्रेमी सब जानते होंगे, वो पहले गोंडा, बहराइच और नेपाल राष्ट्र की संगत गुरु महाराज के आदेश से देखते थे। श्री हरिराम त्रिपाठी देवरिया के रहने वाले थे। बलरामपुर में वो रोडवेज में स्टोर इंचार्ज थे और गुरु महाराज के आदेश से संगत देखते थे। वो भाई हम लोगों को बताया करते थे कि काल भगवान का अवतार जन्माष्टमी के दिन 12 बजे रात्रि में हुआ, जन्माष्टमी के दिन 12 बजे रात में, और दयाल का अवतार जन्माष्टमी के ही दिन 12 से लेकर 2 बजे के बीच में दिन में दयाल का अवतार दिन में हुआ है। अब भाई वो कैसे बताते थे? हम लोग तो भाई गुरु महाराज के पास कभी नज़दीक में जाने की हिम्मत नहीं पड़ी, ऐसे दूर से गए। जब पैर छूने देते थे तो पैर छू लिया, जब मना कर दिया कि हाथ जोड़ के प्रणाम करो तो हाथ जोड़ के प्रणाम किया और अपना सत्संग सुना चले गए। नज़दीक में हम लोगों को भाई जो लोग नज़दीक रहते थे वो लोग जाते आते थे। हम लोग जाए हुए तो कौन वहाँ हटो 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 हटो, वहाँ तो लोग पैर भी चाहते थे कि न छुए लोग तो ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि तिवारी जी ने ये बात बताया था और उनके बताने के मुताबिक भाई हम तो उसी दिन को गुरु महाराज को मतलब उनका जो भी कुछ थोड़ा बहुत कर पाते हैं उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अपना करते कराते हैं। अभी हमारे कुछ गुरु भाइयों ने बताया दिखाया है कि जीवनी वो 1 जनवरी हो कौन सा हो कौन सा दिखा दिया भाई। अब उसको तो भाई वो जाने, वो लोग भाई नज़दीक में गुरु महाराज के रहते थे, क्या बना दिया। तो कहने का मतलब ये है, हमने इस संबंध में एक गुरु भाई से पूछा, वहीं वो मथुरा में ही रहते हैं और अब यह है कि उन लोगों से उनका कोई विशेष संपर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज को मानते हैं। तो वो हमारे यहाँ गए हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये जयंती और इसमें किताब में ऐसा लिख कर आया है, तो उन्होंने कहा कि ये सब फर्जी है, सब फर्जी। तो हम कहें कि जो आप लोग करते हो अपने तरीके से करो। और वैसे तो भाई गुरु महाराज के बारे में उन्होंने अपने श्री मुख से हम लोगों के सामने कुछ कहा नहीं, तो हम लोग क्या जाने, लेकिन जो आपकी भावना है आप कीजिए, और ये तो बिल्कुल सब फर्जी। तो कहने का मतलब कि गुरु महाराज की सच्चाई, गुरु महाराज का इतिहास उसको छुपा दिया जाए। इसी संदर्भ में हालांकि वो कोई प्रसंग नहीं है बताने का, लेकिन चर्चा ही करना है, क्षमा कीजिएगा। तो अब भाई साहब ने आदेश कर दिया तो कुछ चर्चा ही कर रहा हूँ। हमने पढ़ा है शाकाहारी पत्रिका में, शाकाहारी पत्रिका में पढ़ा गुरु महाराज की लीला के बाद में। एक बार गुरु महाराज मॉडल हाउस लखनऊ, जहाँ से शाकाहारी पत्रिका छपती थी, वहाँ पहुँचे। स्वामी जी थे, शुरुआती दौर की बात है, और उनके प्रथम शिष्य शंभू जी और विपिन बिहारी श्रीवास्तव जी थे, जिसको 25 फरवरी 1950 को नामदान दिया था। दोनों लोग थे। और गुरु महाराज की शिष्या मुन्नी देवी, वही लड़की जिसके हाथ से मिठाई वो छीन लिया था, वो उनकी शादी हुई सज्जानंद श्रीवास्तव जी के साथ। और फिर पहले लखनऊ में, फिर रिटायर हुए तो मालिक ने यहीं उनको कमरा वमरा दे रखा था, लोग यहीं रहते थे। तो मुन्नी देवी के यहाँ गए और कहा कि बच्ची, मैंने सुना है कि हमारे बड़े भाई को कार्बंकल का रोग हो गया है और वो मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, तो कहो तो जाकर भाई साहब से मिला लें। तो उन्होंने ऐसा कहा में पढ़ा है मैंने केवल, और कुछ नहीं। तो कहा हुजूर की जैसी मौज हो, हुजूर चले जाएं। तो स्वामी जी महाराज अपने प्रथम शिष्य शंभू जी के साथ वहाँ गए मेडिकल कॉलेज में बड़े भाई को देखने। कार्बंकल माने सिर का फोड़ा, ऐसे लिखा है उसमें पत्रिका में, कार्बंकल माने सिर का फोड़ा। तो जब गए तो उन्होंने कहा कि देखो तुम घर द्वार छोड़कर चले आए और तुम्हारा भतीजा अकेला पड़ गया, घर को वापस चलो और जमीन जायदाद संभालो। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं वापस चलूँगा, लेकिन पहले आधी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो, तब चलूँगा। तो इस पर वो कुछ नहीं बोले। तो स्वामी जी ने कहा कि देखा, इस दशा को पहुंच गए, अभी इनको जमीन जायदाद की मोह नहीं गई, हमने जो छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ना हमको जाना है ना हमको लेना है। और स्वामी जी महाराज वापस चले आए यहाँ फिर मॉडल हाउस को। उसी पत्रिका में, उसी के नीचे बिल्कुल इस घटना के बाद में लिखा है कि मुन्नी देवी ने पूछा
कि हुजूर कभी आपने मल्लाहों को तरजीह दिया। अब क्रमवाही नहीं याद है, हो सकता है कहने सुनने में ऊपर नीचे बातें हो जाएं, तो लोग कहने लगे बाबा जी मल्लाह हैं। कभी आपने धोबियों को ज़्यादा तरजीह दिया तो लोग कहते हैं बाबा जी धोबी हैं। कभी आपने यादवों को तरजीह दिया, लोग कहते हैं बाबा जी यादव हैं। कभी आपने मतलब ये है कि क्षत्रियों को तरजीह दिया तो बाबा जी ठाकुर हैं। कभी आपने ब्राह्मणों को तरजीह दिया तो बाबा जी ब्राह्मण हैं। तो अब कौन पूछ पाता भैया, इतनी संगत थी, लेकिन चूंकि वो उनकी मुंहबोली शिष्या थी, अब वो शब्द हमको नहीं याद है किस रूप में उन्होंने कहा, लेकिन उनके पूछने का सेंस यही था कि हुजूर मतलब किस कास्ट से किस जात से संबंधित है, कुछ अपने ढंग से उन्होंने पूछा। तो स्वामी जी महाराज का उसमें मैंने पढ़ा, स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं चौहान वंश का क्षत्रिय हूँ, चौहान वंश का क्षत्रिय हूँ, जो चाहे जैसे चाहे मेरे बारे में पता लगा ले। ये स्वामी जी का बयान मैंने उस शाकाहारी पत्रिका में पढ़ा जो आपके सामने रख रहा हूँ। और भी हमारे यहाँ एक रणधीर सिंह सीआईडी इंस्पेक्टर थे, 3 सीआईडी इंस्पेक्टर उधर थे, रणधीर सिंह, दशरथ सिंह, सीताराम सिंह, ये सीआईडी इंस्पेक्टर थे और गुरु महाराज के पीछे सन 70-72 में ये लगाए गए थे, क्योंकि लोग कहते थे कि बाबा जी CIA के हैं, कोई कहता था अमेरिका के एजेंट हैं, कोई कहता था पाकिस्तान के जासूस हैं। तो गवर्नमेंट ने लोगों को लगाया था कि पता लगाओ बाबा जी कौन है। तो रणधीर सिंह हमारे ज़िले के ही थे, तो शरीर उनका छूट गया और हमारे रिश्तेदार भी वो हैं। तो रणधीर सिंह बताते थे हम लोगों को, जो हम लोग जाते थे वहाँ, कि मैं कई बार बैठा नामदान लेने के लिए। तो जब सीआईडी कॉलोनी लखनऊ में हो रहा था कार्यक्रम, नामदान स्वामी जी देने जा रहे थे, तो मैं बैठा उसमें। तो स्वामी जी पहले जब नामदान देते थे, यानी जब लाउड स्पीकर से नहीं देते, घेरा में देते थे, तो बीच में स्वामी जी आकर टहलते थे और कुछ लोगों को उठा देते थे, तुम निकल जाओ, तुम्हारे लायक ये चीज़ नहीं है। बहुत से लोगों को हटा देते थे, सबको देते नहीं थे। तो जब कहते थे कि स्वामी जी बाद हमारे पास पहुँचे, तो कहा दरोगा जी, अब दरोगा जी यहाँ उंगली रखा, दरोगा जी यहाँ देखो, यहाँ देखो, तब तुमको पता लगेगा हमारे बारे में, ऐसे पता नहीं लगा पाओगे, तुम तो कई बार पता लगाने आ चुके हो और नामदान में बैठते हो, यहाँ देखो तो पता लगेगा। तो बताते थे कि जैसे ही मालिक ने उंगली रखा, जैसे पूरा ब्रॉडकास्ट हो गया, जैसे उनका स्वामी विवेकानंद का किसका रामचंद्र परमहंस ने कर दिया था, वैसे ही हो गया। और मैं तुरंत रोने लगा और गिर गया मालिक के चरणों पर, सरकार क्षमा करो, गवर्नमेंट ने हमको लगाया था, हम लगे हुए थे। तो रणधीर सिंह ने भी अपने रिपोर्ट में यही बताया कि स्वामी जी महाराज राजघराने से संबंधित हैं और भी कहा उन्होंने बताया, उन्होंने वाले स्टेट तो कहाँ पड़ा, बहुत सी बातें बताते थे। कहने का मतलब ये है कि लोगों ने धन दौलत इकट्ठा करने के लिए क्या कर दिया, कहाँ निशाना चला गया। अरे भाई, किसी को स्वामी जी मामा कहते थे, तो हमारे ज़िले के हमारे पुराने प्रेमी सब जानते हैं, पाठक जी थे, उनको स्वामी जी कुछ दिन तो बाबूजी कहे, उसके बाद नाना जी कहना शुरू कर दिया, नाना जी। अब बताओ, स्वामी जी तो पाठक जी नाना हो नाती हो स्वामी जी उनके हैं। किसी को काका कहते थे, किसी को बोले राम जी को काका कहते थे, कोई कुछ। अब वो तो मालिक की मौज, मामी, हाँ मामी कहते थे, तो मामी कहते थे। तो लेकिन भक्ति का निशाना ही बदल गया और निशाना दूसरा हो गया। अब क्या कहा जाए भैया। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब बातें गुरु महाराज की हैं। आप लोग, हमको तो बड़ा शर्म और संकोच लगता है, गुरु महाराज साक्षी हैं। आप बिल्कुल मानिए, आप लोग सब इतने धुरंधर और जानकार, गुरु महाराज के आस पास रहने वाले, नज़दीक में रहने वाले, नज़दीक से मिलने जुलने वाले, और उन प्रेमियों के सामने मैं कुछ बोलूं, मैं कुछ कहूं जो कि केवल पत्र पत्रिका पढ़कर या सत्संगियों के द्वारा सुनकर ही जानता हूं। मैं मालिक के नज़दीक भैया, हम तो एक बार संजोग पड़ा, गुरु महाराज हमारी झोपड़ी पर भी गए, लेकिन तब भी मैं डरता रहा, नज़दीक नहीं गया और दूर ही रहता था। और मतलब स्वामी जी महाराज के लिए वहाँ आदेश मालिक ने दिया था कि बाग में भंडारा बनेगा, तो और बाटी चोखा मुख्य रूप से बनेगा। तो 12 अक्टूबर सन 1979 की बात है। तो बाग में सब बना, बाटी चोखा बना और मतलब
मालिक ने तो बाटी चोखा के लिए कहा था, लेकिन चलो और भी सामान, दाल चावल और खीर और पूरी जो कुछ सब कुछ बना, लेकिन बाटी चोखा बना गुरु महाराज के लिए 10-15 लोगों के लिए घर में बना अंदर। आप जानते होंगे ये भक्तिन जो रहती हैं मिथिलेश कुमारी भक्तिन नेपाल की, ये थी उस भोजन भंडार में, क्योंकि इनके घर गुरु महाराज पहले जा चुके थे। और एक भगवान लाल श्रीवास्तव जी हैं, वो मतलब इस समय वहाँ तिवारी जी के साथ हैं, और उन्होंने हमको उंगली पकड़कर चलना सिखाया संगत में। तो उनकी पत्नी थी, इन सब लोगों ने भोजन भंडारा बनाया, घर में भी बाटी चोखा और चीज़ बना। तो स्वामी महाराज जब खाने लगे बाटी, तो कहा कि ये कच्ची बाटी बना दिया, ये वहाँ से लेकर आओ, बाग से लेकर आओ। तो मैं दौड़ता हुआ गया बाग से कुछ बाटी लेकर आया और यहाँ दिया। और स्वामी जी ने, हाँ ये देखो बच्चों ने बनाया, ये बाटी बनाया, यहाँ तो कच्ची बना के रख दिया। अब कच्ची पक्की कुछ नहीं, लेकिन हम तो यही जानते हैं गुरु महाराज कि भाई उन बच्चों का मन कैसे रह जाएगा जो बाद में बनाया कि मालिक हमारा बनाया नहीं खाए, थोड़ा बहुत खाया, बाकी तो लोगों ने लूट लिया, कहा गया था उसमें। तो वही उतना नज़दीक में गया, और बाकी मैं कभी नज़दीक में भैया नहीं गया। लेकिन भैया हमारे यहाँ के व्यवस्थापक लोग अभी हमको आज इनकी आपको शुरुआत में, तो हम अब ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं, इतना चर्चा कर दिया, आपके आदेश का पालन किया, और बाकी हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को बंद करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहने सुनने में कोई त्रुटि होगी आप क्षमा करेंगे, तो अच्छी बात है, आप अपनाएंगे। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप सुन रहे हैं निर्धन सिंह जी बहराइच वालों को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव चैनल के माध्यम से अभी स्वामी